देखिए जनरली हीरो तो उनको कहते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने के लिए रेडी हो गए पैसों के लिए। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के एड के लिए हाँ कर दी। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तीन बड़े सेलिब्रिटी ने एक साथ मिलकर विमल पान मसाले के एड के लिए हाँ कर दी और पूरे एड में इलायची बोला ही नहीं गया, बस साइड में छोटा सा लिखा था इलायची। ये आप देखोगे म्यूजिक सीडी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों बोला जा रहा है स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। कोई बच्चा इलायची के चक्कर में टोबैको भी मांग सकता है या गलती से खा भी सकता है। अगर आप पान वाले के पास जाओगे तो लाइन से लड़ियां लगी होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक एडल्ट को 10 बार पूछना पड़ता है कि भैया कहीं उसमें तम्बाकू तो नहीं मिला है। जब एक एडल्ट को इतनी दिक्कत आ रही है तो एक बच्चे कंफ्यूज नहीं हो सकता। प्रियंका चोपड़ा को यूएन में चाइल्ड राइट्स एंड एडोलिसेशन हेल्थ का एम्बेसडर बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा के एड किए। रजनीगंधा इंडिया के दो सबसे बड़े फेमस जर्रा ब्रांड है। तुलसी और बाबा वो बनाती है, टीचर एक बहुत ही बड़ी बिस्की ब्रांड है, वो भी बनाती है। और प्रियंका चोपड़ा ने दोनों का एड किया है। आलिया भट्ट ने ब्लेंडर स्प्राइट का एड किया। ये लोग अपने आप को डिफेंड तो करते हैं कि ये लोग गुटखा या फिर अल्कोहल का एड नहीं कर रहे हैं, ये लोग इलायची या फिर सोडे का एड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे मान ले कि इनको पता ही नहीं है कि ये किस चीज का एड कर रहे हैं। ऐसे ही पान बार के एड में टाइगर श्रॉफ और महेश बाबू, राशि इलायची के लिए सलमान खान, सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, केनी खेनी में मलाइका अरोरा, संजय दत्त, अनुष्का शर्मा, मनोज बाजपेयी, आप जो नाम लो वो सारे नाम मिल जाएंगे। कार्तिक आर्यन ने 15 करोड़ की डील को मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि वो ऐसे एड नहीं करेंगे, लेकिन पहले जब उनके हालात टाइट थे तो उन्होंने और जैकलीन फर्नांडिस ने मैजिक मूवमेंट का एड किया था और उस एड में बॉटल तक दिखाई गई थी, मतलब अल्कोहल की बोतल दिखाई गई थी, लेकिन ब्लर कर दिया गया था। पूरे देश की जनता ने इनको स्टार बनाया, लेकिन ये स्टार इंडिया के बच्चों के लिए कैंसर फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं। आपका कोई छोटा भाई या घर में कोई छोटा बच्चा होगा तो आप अगर उसको किसी शराब पीने वाले या फिर सिगरेट पीने वाले या फिर जुआ खेलने वाले दोस्त के साथ देखते हो, आप उसको डांट देते हो कि इसके साथ मत घूम, क्योंकि आपको पता है कि जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो उसको आदत कैसे पड़ेगी, इन सब चक्कर में वो पड़ेगा कैसे, तभी आप उसे दूर रहने के लिए कहते हो। लेकिन ये सब करने के बाद आप तुरंत टीवी खोल के इन हीरोज के एड दिखाते हो ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। और ऐसा नहीं कि ये लोग खाली गुटखे का एड कर रहे हैं या फिर शराब का एड कर रहे हैं, ये लोग जुआ भी खिलाते हैं। आपको कई सारे ब्रांड जो जुआ खिलाते हैं जैसे 3 पत्ती वगैरह, उसके एड भी करते हुए दिख जाएंगे ये लोग आपको। और ये तब है जब उनके पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा है। अब आप सोच के देखिए, अगर ये गरीब होते तो उस केस में किस किस चीज के लिए एग्री हो जाते, भगवान ही जाने। आपने अगर कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा तो उसमें 36 सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग सोनू सूद एग्री हो गए थे पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करने के लिए। 4 करोड़ के लिए अल्कोहल ब्रांड को मना कर दिया था। लेकिन अगर आज की डेट में अगर आप किसी को सच में रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। उन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल की क्रिकेट करियर में एक भी सरोगेट एड नहीं किए। सारी गुटखा कंपनी ने मुंह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी हाँ नहीं किया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे बीसीसीआई इतना अमीर नहीं था और प्लेयर्स के पास इतना पैसा नहीं था, तो बीसीसीआई की सिगरेट कंपनी है उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए बैट से खेला था। उस बैट पे आप आज भी देखोगे तो उस बैट पे कोई भी स्टिकर नहीं है, जबकि बाकी जितने भी खिलाड़ी थे वो सारे रेडी हो गए थे एड करने के लिए। यूवी ग्रुप ने उस टाइम पे 20 करोड़ का ऑफर दिया था, 1 सेकंड में मना कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने। आईएएल में भी जब प्लेयर एनुअल कमर्शियल के पैसे में हिस्सा ले रहे थे तो सचिन ने इस पैसे में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया था, जो पैसा सरोगेट एड से आया हो। मूवी में भी आप जो सिगरेट देखते हो उसके अंदर भी ये जो सिगरेट कंपनी है मूवी के अंदर एक प्लेन तरीके से एडवर्टाइजमेंट को प्लेन करती है। तो ऐसा क्यों करती है मैं आपको बताता हूँ। फरवरी 2003 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि 76 इंडियन मूवी ऐसी थी जिन्होंने 1990 से 2002 तक टेबो के एड दिखाए, और 2005 में बात करें तो 89% मूवी ऐसी थी जिन्होंने टेबो का सिगरेट एड इस तरीके से मूवी को प्रमोट किया। सोसाइटी फॉर न्यूरो साइंस रिसर्च ने 17 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 17 स्मोकर और 17 नॉन स्मोकर को फंक्शनल एमआरआई लगा के मूवी दिखाई। तो ये जो 17 स्मोकर थे, स्मोकिंग से आने पे मूवी के अंदर उनके ब्रेन के पेराइटल लोब में हेवी एक्टिविटी होने लगी। और ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 89% से ज्यादा मूवी में टेबोको सीन होते हैं। इसकी वजह से ना जाने कितने लोग जो टेबोको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर से पीने लग जाते हैं या फिर उनको बहुत ही दिक्कत होती है। इंडिया के अंदर हर साल करोड़ों रुपए के सरोगेट एड करवाए जाते हैं, लेकिन ये जो सरोगेट एड कराते हैं इंपीरियल ब्लू, सीडी, एनर्जी ड्रिंक, इलायची वगैरह, इनसे इतने पैसे जनरेट नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े स्टार को लेके सरोगेट एड कर सके। एक्चुअल में ये इन सरोगेट प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के अपने टेबो को बेचते हैं और फिर इन्हीं कमाए हुए पैसों से इन्हीं सरोगेट प्रोडक्ट को खर्च करते हैं। एक पान मसाला ब्रांड है पान पराग, ये लोग साल भर में जितने भी सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर कर देते हैं। सिर्फ 2 टीवी चैनल्स पर एड करने की जो कॉस्टिंग आती है इनकी, उतनी पूरे साल भर की सेल नहीं होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रमोट कुछ और किया जा रहा है और प्रमोशन किसी और चीज का हो रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए इस चार्ट में एनुअली कितनी सेल होती है पान पराग की और वो एडवर्टाइजमेंट में कितना कमाता है, दोनों डिटेल है। ये देखिए 6 करोड़ की टोटल एनुअल सेल हुई है और इस 6 करोड़ की सेल के लिए टोटल 24 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए गए हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो बचा हुआ पैसा ये किसी और की कमाई से पूरा किया जा रहा है। देखिए जो टेबोको का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। 2023 में ही टेबोको प्रोडक्ट मार्केट के रेवेन्यू का लगभग 12,730 मिलियन US $, का था। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट की सेल से 356 मिलियन इंडिया का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को मिला के सारे टेबोको प्रोडक्ट से एक साल में 53,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा ये जो टेबोको वगैरह ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस पे इतना फायदा होता है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि कभी बंद नहीं हो सकती। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घाटे का सौदा है और मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए टेबोको वगैरह की सेल से जो पैसा
पैसा इकोनॉमी में एड होता है उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है। टेबको से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट करना होता है। 2017 के डाटा से आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ का टेबको रिलेटेड बीमारी जो होती है उसके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में चला गया। हमारी जीडीपी का 1/4 हिस्सा इसमें चला जाता है और इस टोटल टेबको से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो करीब 53,000 करोड़ का होता है। मतलब कि हर 100 रुपए जो टेबको टैक्स से आते हैं उसके लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी 816 रुपए खर्च करती है। तो पहले तो कई 100 करोड़ लगा के सरोगेट एड होते हैं, फिर इस चीज को लोग खाते हैं, उससे जो टैक्स रेवेन्यू आता है, फिर जब लोग इसी वजह से बीमार पड़ते हैं तो उसको सही करने में 3 गुना पैसा लगता है।